नमस्कार। 10 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक के टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं 12 राशियों के राशिफल को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। सबसे पहले इस वीडियो में मेष, वृष और मिथुन राशियों के लोगों के लिए देखते हैं कि उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह के संयोग उनके जीवन में इस सप्ताह बनने वाले हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए देखते हैं, मेष राशि के जातकों के लिए। आइए देखें, नाइट ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। नाइट ऑफ वैंड्स का ये कार्ड पारिवारिक जीवन के लिए, यानी कि पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ कामों को लेकर के, कुछ पारिवारिक चीज़ों को लेकर के, हो सकता है कोई शादी वगैरह हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिनके कारण आपको इस सप्ताह थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि इनके कारण आपको थोड़ी थकान की भी अनुभूति हो। उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर के 5 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका बेहतर रह सकता है, बशर्ते कि आप स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि ज़रा सी भी लापरवाही या अनदेखी स्वास्थ्य के संबंध में गंभीर चिंता को उत्पन्न कर सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसके बाद अब आइए देखते हैं आर्थिक स्थिति संबंधी कार्ड। ये कार्ड है जजमेंट का, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। कोई भी मुकदमा या कोई भी ज़मीन जायदाद संबंधी मामला अगर है तो उसका फैसला आपके पक्ष में होगा और आपके लिए ये सुखद चीज़ होगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। इसके बाद नौकरी या व्यवसाय के लिए देखते हैं क्वीन ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड। क्वीन ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी, बड़े ही अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ेंगे और इससे, जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूती की तरफ जा रही है, तो आर्थिक स्थिति नौकरी या व्यवसाय के कारण बड़ी अच्छी होगी। हो सकता है कि कहीं से कोई ऐसा धन हो जो पहले से रुका हुआ था, कोई मुकदमेबाजी के कारण, तो वो धन भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। उसके बाद दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड है 10 ऑफ बैंड्स का। 10 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पति पत्नी दोनों मिल करके जो भी दाम्पत्य जीवन की समस्याएं हैं उनको बांध कर लेकर चलेंगे और दोनों एक मत होकर के जो भी निर्णय लेंगे वो आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और परिवार उससे काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो ये राशिफल मैंने बताया मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए वृष राशि वालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वृष राशि वालों के जीवन में किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के संयोग इस सप्ताह बनने वाले हैं। तो वृष राशि वालों के लिए देखते हैं। वृष राशि वालों के लिए सबसे पहला कार्ड पारिवारिक जीवन से संबंधित ये कार्ड है 8 ऑफ बैंड्स का। 8 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, जो भी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां संघर्ष करना होगा परिवार के लिए, तो आप हमेशा आगे रहेंगे और परिवार के लिए आप संघर्ष करते हुए एक अच्छी स्थिति में परिवार को ले जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है ये। और दूसरा कार्ड आपके स्वास्थ्य से संबंधित ये कार्ड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपके पास पूरी आत्मशक्ति है अपनी समस्याओं से, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने के लिए। स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही ना करें। अगर स्वास्थ्य के संबंध में कहीं कोई गंभीर चिंता की बात हो तो उसको चिकित्सक से परामर्श लेकर के और अपनी आत्मशक्ति के द्वारा उस समस्या का मुकाबला करें। उस समस्या से आप शीघ्र ही उससे मुक्ति पा जाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य के बाद आइए देखें, अब ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स का आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के लिए ये कार्ड ये दर्शाता है कि धन के संबंध में कुछ नई शुरुआत का योग बन रहा है, यानी कि कुछ नए कार्यों का प्रारंभ आप करेंगे जिनसे धन का आगमन होगा और ये धनागमन इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा, यानी कि धन संबंधी मामलों में आपको इसी सप्ताह से सफलता मिलने लगेगी। इसके बाद एस ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय से संबंधित। नौकरी या व्यवसाय के लिए ये कार्ड ये दर्शाता है कि कुछ नई शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति में कुछ नई शुरुआत के योग दिख रहे हैं, तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ नई शुरुआत दिख रही है। अगर आप नौकरी या व्यवसाय बदलते हैं या नई नौकरी, नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। आप बड़े ही मजबूती के साथ आगे बढ़िए।
आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को करिए, पूरी तरह से सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद 3 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। बहुत से लोगों से मेल मुलाकात होगी जिनसे आपके दाम्पत्य जीवन में कह सकते हैं कि एक नया जोश, नया उत्साह आएगा और इससे आप में पति पत्नी में काफ़ी सामंजस्य होगा, खुशियाँ होंगी आपके जीवन में। तो ये राशिफल मैंने बताया वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलिए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियाँ मिथुन राशि के लोगों के जीवन में आने वाली हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए आइए सबसे पहला कार्ड देखते हैं उनके पारिवारिक जीवन से संबंधित। ये कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक जीवन आपका बड़ा ही सुखमय होगा। हो सकता है कि किसी कन्या के जन्मोत्सव इत्यादि की सूचना हो, या हो सकता है कि किसी कन्या के विवाह इत्यादि की भी बात हो सकती है। तो कुछ शुभ सूचनाएं परिवार में आएंगी जिससे आप सभी जो है बड़े ही आनंदमय ढंग से रहेंगे। उसके बाद द वर्ल्ड का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य के संबंध में आया है। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि स्वास्थ्य के संबंध में किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखें और उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते रहें। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स का ये कार्ड है आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर रहेगी। पहले से जैसी आर्थिक स्थिति चली आ रही है उसी तरह की रहेगी। कहीं कोई समस्या या कहीं कोई आर्थिक दबाव फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। तो आर्थिक स्थिति के बेहतरीन होने के योग बन रहे हैं। फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड। ये कार्ड आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए आया है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनको देख करके आपको लग रहा हो कि ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। तो इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति, ऐसे विचार आपके मन में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उठिए, नए उत्साह से, नए जोश से आगे बढ़िए। बहुत से रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं और उन रास्तों पर आगे बढ़ करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन में हो सकता है कि किसी उम्रदराज महिला की वजह से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बने, थोड़े से कलह विवाद की संभावना भी बन सकती है। लेकिन चूंकि पहले से जानकारी होती है तो इस तरह की किसी भी संभावना को रोका जा सकता है। तो किसी तीसरे के कारण आप अपने दाम्पत्य जीवन में विष ना खोलें और एक मत होकर के चलें। किसी तरह की किसी की बात का बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है और अपने विचारों को मजबूत करके आगे बढ़ें। तो इससे आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। तो ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के।